अध्याय 1 पुनर्जन्म का कारण। वो कौन है जिसे मैं हर रात सपनों में देखती हूँ। हिमालय की तलहटी में बसे गंगाताल गांव में एक युवती थी विभा। साधारण रूप पर दिव्य तेज। पूरे गांव में उसकी भक्ति के चर्चे थे, पर लोग उसे थोड़ी विचित्र मानते थे। वजह उसका अटूट प्रेम सिर्फ एक से, भगवान शिव से। विभा की दिनचर्या अलग थी। सूरज उगने से पहले उठती, नदी से गंगाजल भरती, टूटी हुई हांडी में जल लाकर गांव के एक पुराने शिव मंदिर में चढ़ाती। उसके पास बेलपत्र तक नहीं होते तो पेड़ों से गिरा पत्ता भी उठाकर अर्पण करती। पर हर रात उसे एक ही स्वप्न आता, सांवले रंग का दिव्य पुरुष, जटाएं, त्रिशूल और शांत आंखें। वो बस मुझे देखते हैं, जैसे मुझे पहचानते हो, पर कुछ कहते नहीं। एक रात विभा कांप उठी। स्वप्न में वो पुरुष बोले, विभा, क्या तुम जानती हो तुम कौन हो? वो चौंक गई। अगले दिन भागकर गांव के ऋषि के पास पहुंची और कहा, गुरुदेव, मुझे ऐसे सपने आते हैं जो हृदय को झंझोड़ देते हैं। ये कोई सामान्य सपना नहीं। ऋषि ने ध्यान लगाया और गंभीर स्वर में बोले, विभा, तू इस जन्म में साधारण कन्या हो सकती है, पर पिछले जन्म में तू स्वयं पार्वती थी, और वो जिनका चेहरा तू देखती है वो तेरे पति महादेव है। अध्याय 2 वो जन्म जब शिव मौन रहे, प्रेम को मौन क्यों बनाना पड़ा? पार्वती कैलाश की महारानी, प्रकृति की देवी। उन्होंने अपने प्रेम को पाने के लिए हजारों वर्षों का तप किया था। अंततः शिव ने उन्हें स्वीकारा, पर प्रेम के बाद भी दूरी बनी रही। शिव जो सदा ध्यान में रहते, जिनके लिए संसार की रक्षा प्राथमिक थी, बार बार पार्वती को अकेला छोड़ तप में लीन हो जाते। एक दिन पार्वती उनके पास गई और बोली, स्वामी, क्या मेरा प्रेम इतना हल्का है कि आप मुझे बार बार अकेला छोड़ देते हैं? शिव मौन रहे। उनकी आंखों में पीड़ा थी, पर शब्द नहीं। पार्वती ने गुस्से और दुख से कहा, आपका यह मौन ही मेरे प्रेम को अधूरा बनाता है। अगर प्रेम में संवाद न हो तो वह कैसा प्रेम? उस रात पार्वती ने ध्यानस्थ शिव को देखा, फिर आकाश की ओर देखा और कहा, यदि मेरे प्रेम की परीक्षा यही है तो मैं इस शरीर को त्याग दूं। अगले जन्म में फिर से जन्म लूंगी और ऐसा प्रेम करूंगी जहां आप मेरे मौन का उत्तर देंगे। पार्वती ने समाधि ली और आत्मा पृथ्वी की ओर चली गई, विभा बनकर। अध्याय 3 तप की अग्नि। मैं हर जन्म में सिर्फ उन्हीं से प्रेम करूंगी। विभा को पिछले जन्म की स्मृति धुंधली थी, पर आत्मा जानती थी कि उसका शिव कौन है। वो 9 वर्ष की थी जब पहली बार सावन सोमवार का व्रत रखा, बिना किसी से सीखे, सिर्फ दिल की आवाज पर। हर वर्ष वो व्रत करती, शिव मंदिर जाती, शिवलिंग पर गंगाजल चढ़ाती, भजन गाती 21 वर्ष तक बिना रुके। हर सावन सोमवार गांव के लोग कहते, ये लड़की शायद पागल है, ना कोई शिव उसे देखने आए, ना कोई चमत्कार। पर विभा बस मुस्कुरा देती और कहती, जो प्रेम दिखावे से नहीं, आत्मा से होता है, वो देर से सही लेकिन जरूर फलता है। एक दिन गांव के पंडित ने उसे चिढ़ाते हुए कहा, तेरा शिव क्या कैलाश से चलकर यहाँ आएगा? विभा ने शांत भाव से कहा, हाँ, मेरे प्रेम की पुकार अगर सच्ची है तो वो जरूर आएंगे, चाहे सहस्त्र वर्षों बाद ही क्यों ना आए। अध्याय 4 शिव की परीक्षा। वो साधु कौन था जो मेरी आंखों में आंसू देख सका? विभा का प्रेम अब भगवान शिव तक पहुंच चुका था, और भोलेनाथ इस बार परीक्षा लेने स्वयं धरती पर आए, एक साधारण साधु का वेश धारण कर। भिक्षा मांगते मांगते विभा के गांव पहुंचे। मंदिर के पास बैठे और देखा, एक दुबली पतली युवती टूटी हांडी से जल भरती, कांटों पर नंगे पांव चलती और शिवलिंग पर जल चढ़ा रही थी। साधु बोले, बेटी, तू इतनी पीड़ा क्यों सहती है? क्या माँ बाप नहीं है? विभा मुस्कुराकर बोली, मैंने माँ बाप से जन्म लिया, पर आत्मा से तो सिर्फ एक ही का नाम लिया, भोलेनाथ। शिव की आंखों में पहली बार प्रेम और पश्चाताप दोनों दिखे। वो सोचने लगे, मैंने पार्वती को मौन से दुखी किया और अब वही आत्मा फिर से पुकार रही है। शिव ने उसे परीक्षा में डालने का मन बनाया। अध्याय 5 अंतिम परीक्षा। अगर मेरा प्रेम सच्चा है तो मैं बिना मिले भी तृप्त रहूं। गांव में महामारी फैल गई, कई लोग बीमार पड़ गए, विभा भी संक्रमित हो गई।
शरीर दुर्बल, आंखें बुझने लगी, पर व्रत नहीं टूटा। अंतिम सोमवार था। कांपती हुई विभा मंदिर पहुंची। हाथ कांप रहे थे, जल छलक रहा था। शिवलिंग पर जल चढ़ाया और कहा, हे शिव, इस जन्म में भी आप मौन रहे, पर कोई बात नहीं, मैं अगला जन्म भी लूंगी और अगला भी, जब तक आप मेरे प्रेम को स्वीकार न करें। उसने आंखें बंद की और वही आखिरी सांस थी। उसी पल पूरा गांव प्रकाश से भर गया। मंदिर की घंटियां अपने आप बज उठी। आकाश से पुष्पवृष्टि होने लगी। लोग भागते हुए मंदिर पहुंचे। वहां देखा, एक साधु उस मृत विभा को गोद में उठाए रो रहा था। वो बोले, वो सिर्फ विभा नहीं थी, वो मेरी पार्वती थी और मैं शिव। अध्याय 6, अमर प्रेम। अब मैं तुम्हें कभी मौन नहीं रहने दूंगा। शिव ने अपने त्रिशूल की शक्ति से विभा को जीवित किया। उसकी आंखें खुली। उसने देखा वही चेहरा, वही आंखें, पर इस बार मौन नहीं, शब्द थे। अब हर जन्म में मैं तेरे साथ रहूंगा। अब मौन नहीं, अब सिर्फ प्रेम होगा। गांव वालों ने देखा, वो साधु धीरे धीरे रूप बदलकर महादेव बन चुके थे। विभा के माथे पर चंद्र और हाथों में शक्ति। वो फिर एक हो गए, शिव और पार्वती। अंतिम पंक्तियां, सावन सिर्फ एक महीना नहीं है, ये उस प्रेम की स्मृति है जो जन्म जन्मांतर से भी न टूटे। और अगर प्रेम सच्चा हो तो शिव भी कैलाश छोड़कर धरती पर आ जाते हैं।